आज हम बनाएंगे ये ज़बरदस्त से हांडी कबाब। आप इसको कबाब मसाला या कबाब ग्रेवी भी कह सकते हैं। आपके घर में किसी भी किस्म की दावत है या वीकेंड पर आपने अपने घर वालों के लिए ही कुछ स्पेशल सा तैयार करना है, तो आज की ये रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस रेसिपी को आप अपने बजट के मुताबिक चिकन, मटन या बीफ किसी भी कीमे के साथ तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है ताकि रेसिपी का कोई भी अहम पार्ट आपसे मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो यानी कि 500 ग्राम कीमा। मटन, बीफ या चिकन, इस रेसिपी के लिए आप किसी भी कीमे का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस चिकन का कीमा होगा तो पकने में टाइम थोड़ा सा कम लगेगा। इसी के साथ साथ अगर मटन या बीफ होगा तो फिर कुकिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होगा। यहाँ पर मैंने आधा किलो बकरे का कीमा लिया है। तो कबाब तैयार करने के लिए इसको हम डाल देंगे एक इलेक्ट्रिक चॉपर में, क्योंकि इस कीमे को हमें बिल्कुल बारीक पीसना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक चॉपर नहीं है तो फिर आपने जहाँ से कीमा लेना है वहाँ से ही कीमे को बिल्कुल बारीक पिसवा लें और बाकी इंग्रेडिएंट्स फिर आप इसमें वैसे ही हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इलेक्ट्रिक चॉपर में साथ ही शामिल कर देंगे 4 से 5 खाने के चम्मच ब्रेड क्रम्स। अगर आपके पास फ्रेश वाइट ब्रेड स्लाइसेस हैं तो आप 2 स्लाइसेस इसमें वैसे ही ऐड कर दें। इसके अलावा साथ ही इसमें जाएगा एक छोटे साइज का रफली चॉप किया हुआ प्याज, 2 हरी मिर्चें, आधा चाय का चम्मच भुना और पिसा हुआ जीरा, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच या हस्ब जायका नमक, 1 चाय का चम्मच या हस्ब जायका कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे इसमें घी या आप मक्खन भी ऐड कर सकते हैं। अगर कीमे में ज़्यादा फैट नहीं है तो फिर आप इसमें ये लाजमी ऐड करें। इससे कबाब बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, जिसको यहाँ पर मैंने डंडियों के साथ ही ऐड कर लिया है। स्पाइसेस इसमें आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा जिस तरह भी चाहें ऐड कर सकते हैं। तो बस चॉपर को बंद करेंगे और इन सारी चीज़ों को कीमे के साथ बहुत अच्छी तरह से पीस लेंगे। देखिए, इतनी अच्छी तरह से हमें इसको पीसना है, कीमे में ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स भी हो जाएँ और साथ ही साथ कीमा इस तरह से बिल्कुल बारीक सा पेस्ट की तरह का हो जाए। तो बस अब हम इस तरह से पहले हाथों पर हल्का सा ऑयल या घी अप्लाई करेंगे ताकि कीमा हाथों के साथ चिपके नहीं। फिर उसके बाद इस सारे मिक्सचर से छोटे-छोटे से कबाब तैयार कर लेंगे। कबाब तैयार करते हुए यहाँ पर बस आपने चंद बातों का ध्यान रखना है कि एक तो कबाब आपने बहुत बड़े-बड़े साइज़ के तैयार नहीं करने, छोटे साइज़ के कबाब होने चाहिए। कबाब अगर छोटे होंगे तो मिसाले में देखने में भी काफ़ी अच्छे लगेंगे और साथ ही साथ अच्छी तरह से इसमें मिसाले का फ्लेवर भी जज़्ब होगा। इसके अलावा एक बात का जो आपने और ध्यान रखना है, कबाब बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए, पतले और चपटे कबाब तैयार करने हैं। क्योंकि मिसाले में पकने के बाद वैसे तो कबाब थोड़े से श्लिंक हो जाएँगे, लेकिन फूल कर थोड़े से मोटे भी हो जाएँगे। इसलिए पहले ही अगर कबाब इस तरह से थोड़े से पतले से होंगे तो पकने के बाद उनका साइज़ या जो शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। देखिए, इस तरह से छोटे और पतले कबाब तैयार करने हैं। यहाँ पर जो मैंने कबाब तैयार किए हैं, एक कबाब का वेट तकरीबन 30 ग्राम है। तो देखिए, इस तरह से सारे कबाब एक ही साथ तैयार कर लेंगे। कबाब तैयार करने के बाद अब चलेंगे हम इसके अगले प्रोसेस की तरफ, यानी कि इसकी फाइनल कुकिंग की तरफ। तो 1/3 कप यहाँ पर हम लेंगे एक पैन में ऑयल या घी, जिसमें भी आप कुकिंग करते हैं। फ्लेम ऑन कर देंगे। घी जब गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें हमने सबसे पहले कुछ साबित मिसालों को फ्राई या रोस्ट करना है। और इन साबित मिसालों में यहाँ पर मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच साबित जीरा, आधा चाय का चम्मच साबित काली मिर्च, एक काली बड़ी इलायची, 2 छोटे-छोटे से दालचीनी के टुकड़े और 5 से 6 लौंग। बस 1 आधे मिनट के लिए इनको हल्का-सा घी में या ऑयल में रोस्ट करेंगे। आप चेक कर लीजिएगा, ज़ीरे के ऊपर जैसे ही हल्का-सा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो जाएगा, तो फिर इसमें हम फ़ौरन से शामिल कर देंगे सबसे पहले प्याज़ का पेस्ट। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज़ लेकर इसको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लिया था। अगर हम इसको वेट में मेजर करें तो इसका वेट तकरीबन 100 ग्राम है। इसके अलावा साथ ही इसमें हम 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। इन दोनों को हम एक ही साथ ऐड करेंगे ताकि इन दोनों की एक ही साथ भुनाई भी कर लें। बस अब हमने इस तरह से मीडियम लो फ्लेम पर कंटिन्यू हिलाते हुए इनकी भुनाई कर लेनी है, जब तक कि जो हमने इसमें प्याज या अदरक लहसुन का जो पेस्ट ऐड किया है इसका कलर हल्का सा गोल्डन सा हो जाए। देखिए, जब इस तरह से इनका कलर हल्का सा गोल्डन सा हो जाएगा फिर इसमें हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले ऐड करेंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर। टमाटरों को भी इस तरह से ब्लेंड करके ऐड करेंगे। अगर हम प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर को इस तरह से ब्लेंड करके इनका पेस्ट बना के सालन में शामिल करते हैं तो जो हमारी ग्रेवी बनती है वो बहुत ही स्मूथ सी बनती है।
इसके अलावा इसी पॉइंट पर हम इसमें शामिल कर देंगे आधा कप गाढ़ा थिक दही। दही को भी हमने अच्छी तरह से फेंट कर स्मूथ करके इसमें ऐड करना है ताकि दही की सालन में फुटकियाँ नज़र ना आए। यहाँ पर मैंने डब्बे वाले दही का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो आप रेगुलर घर के दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे बारीक-बारीक चॉप की हुई या पिसी हुई हरी मिर्च। ग्रेवी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इसमें स्पाइसेस भी साथ ही ऐड कर देंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि कबाब के मिक्सचर में हम ऑलरेडी स्पाइसेस ऐड कर चुके हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ ग्रेवी के मुताबिक इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो सबसे पहले इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा लाल मिर्च का पाउडर। स्पाइसेस कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें कश्मीरी मिर्च का पाउडर। ये सिर्फ हम कलर के लिए ऐड करेंगे, इससे हमारा जो कबाब मसाला ग्रेवी है उसका कलर बहुत ही मज़े का हो जाएगा। 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, हस्बे ज़ायक़ा शामिल करेंगे इसमें नमक, सिर्फ मिसाले के मुताबिक, कबाब में हमने नमक ऐड कर दिया था। आधा चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें हल्दी का पाउडर और आधा चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। अच्छी तरह से ये स्पाइसेस मिसाले में मिक्स करेंगे। फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ रखेंगे ताकि जल्दी से ये पकने लग जाए। यहाँ पर अब हमने इस मिसाले की भुनाई करनी है और मिसाला जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं थोड़ा सा थिक है। अगर हम इसी तरह से इसकी भुनाई करेंगे तो इसके छींटे उड़कर बाहर फैलेंगे। तो इसलिए जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, पकने लग जाएगा, तो फिर इसके नीचे फ्लेम को हम बिल्कुल हल्का कर देंगे, जैसे कि दम वाली आँच होती है। हल्की आँच पर कवर करके इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि सारे मिसाले बहुत अच्छी तरह से पक जाएँ, मिसाले का कच्चापन खत्म हो जाए। तो लीजिए यहाँ पर मैंने इसको 10 मिनट तक हल्की आँच पर कवर करके पकाया है। आप देखिए मिसाला कितनी अच्छी तरह से पक गया है। बस अब हमने इस मिसाले में कबाब की कुकिंग करनी है, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कि मिसाला थोड़ा-सा थिक है। मिसाले को थोड़ा-सा पतला करने के लिए इसमें हम थोड़ा-सा पानी शामिल करेंगे, ताकि कुकिंग करते हुए हमारे कबाब या जो ये मिसाला है नीचे ना लगे। और जब ये मिसाला अच्छी तरह से पकने लग जाएगा, फिर इसके नीचे हम फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे, जैसे कि दम वाली आँच होती है। हल्की आँच पर बहुत ही एहतियात के साथ इसमें हम सारे कबाब शामिल कर देंगे। फ्लेम आपने इस पॉइंट पर हल्का रखना है, क्योंकि अभी हमने इसको थोड़ी देर के लिए हिलाना नहीं है। हल्की आंच पर इसको हम पकाएंगे तो कबाब या मिसाला नीचे से जलेंगे नहीं। बहुत एहतियात के साथ सारे कबाब रखेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि ना तो कबाब टूटें और ना ही इनकी शेप खराब हो। बस हल्की आंच पर इस तरह से कवर करके इनको हम कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए या इतनी देर तक पकने देंगे जब तक कि कबाबों का कलर वाइट सा हो जाए या ये सॉलिड हो जाए। देखिए 5 मिनट तक हल्की आंच पर पकाने के बाद कबाब इस तरह से बिल्कुल सॉलिड से हो गए हैं। अब आप इनको हिलाएंगे तो ये टूटेंगे नहीं। बस अब हम बहुत एहतियात के साथ हल्के हाथों से सारे कबाब इस मिसाले में बहुत अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद इसको कवर कर देंगे और कवर करके हल्की आंच पर इसको कंटिन्यू पकने देंगे। यहाँ पर इन कबाब के पकने का जो टोटल कुकिंग टाइम है वो 20 से 25 मिनट का है। 5 मिनट के लिए इसको हमने पहले पकाया था और 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके हल्की आंच पर इसको हम मज़ीद पकाएंगे। और यहाँ पर हल्की आंच पर इनको पकते हुए कम से कम 15 से 17 मिनट हो गए हैं। कबाब बहुत अच्छे से पक गए हैं। छोटे-छोटे से कबाब हैं, 20 से 25 मिनट में ये बहुत ईज़िली पक जाएँगे। बस अब इस पॉइंट पर फ्लेम को थोड़ा-सा हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर इसको हम कम से कम 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे, ताकि अगर इसमें गोश्त की रॉ स्मेल हो तो वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर जैसे कि मैंने मिसाले में कच्चे कबाब शामिल किए थे, लेकिन अगर आप चाहें तो मिसाले में शामिल करने से पहले कबाबों को हल्का-सा फ्राई भी कर सकते हैं। वैसे कबाब को फ्राई करके इसमें शामिल करने की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने आपके साथ कुकिंग का मेथड शेयर किया है, उसमें हमारे कबाब बहुत अच्छे से पक जाएँगे और इसमें से स्मेल भी नहीं आएगी। इसके अलावा यहाँ पर अब आप नोट करें कबाब का जो साइज़ है या जो इसकी शेप है कितनी परफेक्ट है। बस कबाब को शेप देते हुए या बनाते हुए आपने उन सारी बातों का ध्यान रखना है जो भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो इस सालन की भुनाई करने के दौरान ही हम इसमें 2-3 मिनट के बाद शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और उसी तरह से कंटिन्यू भुनाई करते हुए मज़ीद इसको 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो इसके बाद अब इसमें हम थोड़ा-सा पानी शामिल करके ग्रेवी को एडजस्ट कर लेंगे। आप चेक कर लीजिएगा आपने ग्रेवी को जितना पतला रखना है। यहाँ पर मैंने इसमें तकरीबन आधा कप पानी का शामिल किया है। पानी शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। फिर जब ये पकने लग जाएगा तो फिर इसके नीचे हम फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे और कवर कर देंगे। कवर करके हल्की आँच पर इसको हम मज़ीद 2 मिनट के लिए पकने देंगे। तो 2 मिनट तक हल्की आँच पर यहाँ पर मैंने इसको कवर करके पकाया है और अब हमारी कबाब मसाला ग्रेवी पकने के बिल्कुल करीब-करीब है। अब आप इसकी ग्रेवी चेक करें। देखिए बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी है।
अगर आप इसको इससे पतला करना चाहते हैं तो आप पतला भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेवी की ये थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि यहाँ पर हमने ग्रेवी को हल्का सा थिक ही रखना है, शोरबे की तरह का पतला नहीं करना। बस अब बिल्कुल लास्ट में इसमें हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा बारीक बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्चें और बारीक बारीक कटा हुआ अदरक। बहुत ही मज़ेदार हांडी कबाब या मसाला कबाब तैयार होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, अपने बजट के मुताबिक चिकन, मटन या बीफ किसी भी कीमे के साथ इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीनन रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो कैसी लगी रेसिपी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाज़मी विज़िट करें। आपको मेरे चैनल पर बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी जो कि यकीनन आपको बहुत पसंद भी आएँगी। तो जाते-जाते इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।